हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह का वक्त है और आगे आपके सामने एक नया वीडियो लेकर, और आज का वीडियो अपना हाईवे से रिलेटेड है और कैसे आप ओवरटेक कर सकते हो और कैसे अपने लेन चेंज करें, इस टॉपिक पे आपको बताने वाले हैं। और इससे पहले के वीडियो में भी एक पार्ट पे हम एक वीडियो हम ओवरटेक और लेन चेंज पे बना चुके हैं। तो अगर आपको देखना है तो आप ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। थोड़ा रश देख सकते हो आप, हाईवे पे है अभी। ओ यार, यहाँ पे एक्सीडेंट। ओ भाई रुक जाओ, भाई चटपटा रहा। बाकी चलिए चलते हैं। और कभी कभी यहाँ पे पिकअप में ये ड्रॉप करता है तो बहुत रिस्क हो जाता है। जैसा आप देख सकते हो, कभी कभी पिकअप का इसका पता चल जाता है। अगर आपको कभी लगता है कि अब बहुत ज़रूरी है वहाँ से ओवरटेक करके निकलना, बट वहाँ पे अगर आप इस कार को पुश करते हो तो वो वैसा पिकअप इसमें नहीं मिलता, ड्यू टू लेस इंजन पावर। बाकी ठीक है, अगर आप 80 to 100 के बीच में चल रहे हो, अगर आप खासकर अकेले चल रहे हो तो ध्यान रखें, क्योंकि कार लाइट वेट रहता है तो ज़्यादा मतलब बबल ज़्यादा करता है लाइट वेट में। तो अगर आप 2 से 3 बंदे हैं तो आप आराम से 90 to 100 का स्पीड मेंटेन कर सकते हो। और ये अकेले चलने पे ये बहुत ज़्यादा मतलब बबल देता है। बाकी डिज़ायर वाला भी पूरा मूड में है और हम लोग बस 2 बंदे हैं कार में, इसलिए ज़्यादा भगा नहीं पा रहे हम। रोड को ज़्यादा पकड़ के नहीं चल पा रहा अभी। तो सेफ़, अगर आपको सेफ़ लगता है 80 to 90 के बीच में ये कार सेफ़ लगता है आपको, 80 भी बहुत है, 80 तक ये कार सेफ़ है चलाने के लिए। उसके बाद अगर आप ज़्यादा बढ़ोगे आगे तो ये कार थोड़ा सा अनसेफ फील होगा आपको। अगर वही वेट है आपके कार में तो कोई दिक्कत नहीं है, 140 चला जाता है। नेत्राहाट में हम लोग के साथ चला गया था। और जब भी आप लेन चेंज करो, डीपर दे दिया करो सामने वाले को, और पीछे ORVM IRVM में ध्यान दे लें कि भाई कोई आ तो नहीं रहा है। सेफ साइड लेकर अपना ओवरटेक करें। और कभी भी अपने कार का हाईवे पे अगर आप स्पीड पे चल रहे हो तो कभी भी आप अपने कार का ब्रेक एकदम लास्ट मोमेंट पे जज मत करो, क्योंकि मत यूज़ करो। जैसे कि आपको जा रहे हो, आप स्पीड में हो और आपको अचानक ब्रेक मारना पड़े आगे, बट आप कोई होते हैं कि एकदम चिपका के ब्रेक मारते हैं। वो चीज़ नहीं करना है। आप पहले ब्रेक लेते चलो, मतलब अगर आपको लग रहा है आपको सामने रुकना है तो आप धीरे धीरे ब्रेक ले लो और उसे मतलब चेक कर लो कि सही तरीके से ब्रेक काम कर रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर आप हाई स्पीड पे रहते हो तो कभी कभी ब्रेक काम करना बंद कर देता है, मतलब काम ही नहीं करेगा, ब्रेक ही नहीं लगेगा, ऐसा हो जाता है। तो कभी भी ऐसा ना करें कि एकदम एंड मोमेंट पे जाके कार को चिपका के ब्रेक लें। और कभी भी स्टीयरिंग को ज़्यादा स्पीड में ज़्यादा कट मत करो। कभी कभी स्टीयरिंग घूमता ही नहीं, स्टीयरिंग घूम जाता है, टायर नहीं घूमता, बस स्टीयरिंग ये घूम के रह जाता है। तो ये सब चीज़ भी होता है। बाकी मौसम भी अच्छा किया हुआ है क्या ओल्डी। और हाईवे के लेन खाली रहते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एकदम इस लेन से चलते हैं। उस लेन में चलना सही नहीं है। अगर आपका लेन पूरा खाली है, आप आराम से सेंटर में चलो, कोई दिक्कत नहीं है। सेफर साइड आपका सेंटर में ही रहता है। अगर आप हाईवे पे चलते हो कोई दिक्कत नहीं है, खाली है, आप आराम से सेंटर में चलो। अगर आप गाड़ी को लंबे देर के लिए चलाते हो ऐसे रोड पे, जैसे ये हाईवे है पूरा खाली और चला रहे हो, तो अगर कोई भाई हमारे जैसे 5 गियर कार में है तो कोई 4th पे ही ला के घिसते रहते गियर शिफ्ट ही नहीं करते हैं और वो मतलब चलते रहता है एक ही कांस्टेंट गियर पे। तो उसे लास्ट गियर पे भाई डाल के आप आराम से फ्री कर दो और क्लच से पैर हटा लो। क्लच के ऊपर भाई जब भी आप हाईवेज पे चलते हो ऐसा लंबा रन आपको करना पड़ता है, तो आप पैर क्लच से हटा लो। अरे सब बम्पी रोड में ये सब छोटा कार पूरा एकदम बाउंसी हो जाता है। ये सब टाइम पे पता चलता है कि ओवरऑल ये कार तो सही है। और हम लोग भी ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं शायद। और ऐसे टर्न पे जहाँ पे आपको लगता है कि आदमी आ जा सकता है तो वहाँ पे आप पहले हॉर्न मार लो भाई दबा के। और ये स्विफ्ट वाला फिर आ गया, मतलब हद है भाई, क्या चाहिए तेरे को।
और यहाँ पे आप देख सकते हो बाइकर गैंग अलग, इधर कार गैंग अलग चल रहा है। ये होता है छोटा कार का फ़ायदा। और ये छोटे कार का यही फ़ायदा है कि ये टाइट स्पेस से भी आराम से निकल जाता है। आप देख सकते हो यार मौसम क्या ज़बरदस्त किए हुए। ओहो, अभी ग्लास नीचे कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एयर आ रहा है और मतलब कार एकदम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जा रहा है। तो आप जब भी अच्छा स्पीड पे अगर आप चलते हो तो शीशा आप हमेशा ऊपर ही रख के चला करो, क्योंकि अगर ज़्यादा हवा चलता है तो फिर कार अनबैलेंस होता है, लाइट वेट कार में, खासकर ये सब कार में। कोई कोई टायर होता है बबल करता है। ओ भाई, यहाँ पे तो ओवरटेकिंग का बैटल चल रहा है। इस लेन में हम ले लिए, बट देख सकते हो आप, हम इस लेन में ले लिए बट हमको स्लो करना पड़ा क्योंकि सामने वो कार था और हल्का सा वो आगे पीछे करता तो मेरे बॉडी पे टच हो जाता, इसलिए हम स्लो कर लिए और अपना भाई अपना लेन में ले लिए। और फिर बोले जाओ यार तुम लोग पहले चले जाओ। ये सब बाउंसी रोड पे थोड़ा ध्यान दे दे भाई, क्योंकि ज़्यादा बाउंसी रोड रहता है तो दिक्कत करता है, कारण बैलेंस हो सकता है। टर्न पे खासकर भाई अगर आप छोटा कार चलाते हो तो थोड़ा सा स्लो कर लो, आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो। टर्न के टाइम पे थोड़ा सा आप कार को स्लो कर लें, ताकि कभी कभी हो सकता है कि कोई कार आ जाए अचानक या फिर कोई कार रहे आगे, आपको ब्रेक लेना पड़ जाए और उस मोमेंट पे अगर आप ब्रेक लोगे तो बहुत रिस्की हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा आप स्लो करके चलाओ आराम से। अगर आपको आइडिया कि सामने से क्या आ सकता है या फिर आपको कुछ विजिबिलिटी है उधर का, तो आप आराम से बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ज़ीरो विजिबिलिटी में ऐसा काम ना करें। जैसा देख सकते हो हम पहले ही से ब्रेक धीरे धीरे लेते आए, क्योंकि हम जान रहे थे हमको कार स्लो करना पड़ेगा। और इस मोमेंट पे अगर हम लास्ट में अगर ब्रेक लेते तो चांसेस था कि ब्रेक ना लगता, तो उस समय दिक्कत हो जाता। और यहाँ पे हाईवे ख़त्म होता है और हम लोग भी यहाँ पे अब करेंगे टोल टैक्स पार। ये रहा दीदारगंज। रश है लग रहा है यार। हम लोग पीक टाइम पे निकले भी हैं, 10 बजे। आगे ORVM IRVM में दोनों में ध्यान आप देखते रहे, बस अपना ऑब्जर्व करते रहे। बाकी होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। और पीछे लग रहा है ज़ोर का बारिश आ रहा है। और दोनों लेन, अबे यार ये तो हम गलत ले लिए। नहीं इधर भी दो ही गाड़ी है, बराबर ही है।
इक्वली हैं। चलिए, तो इसी के साथ वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को साथ में ऑन कर लें। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।